हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने स्टार्ट की थी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की हम यूनिट स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट में हम लेक्चर नंबर 5 पे पहुंचे हैं। और आज के 5th लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी। ओके, अब देखो, इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी पे कुछ डिस्कस कराने से पहले मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि हमने पढ़ना क्या क्या है आज के लेक्चर पे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद देखो, आपको क्या मिलेगा इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी के लिए, क्या है, आपको जनरली दो प्लॉट देखने को मिलेंगे। वो दोनों प्लॉट को हम आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हमने क्या एक डेरिवेशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ लिपमैन इक्वेशन। आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में अगला इक्वेशन, मतलब अगला जो टॉपिक दिया है वो लिपमैन का डेरिवेशन, लिपमैन इक्वेशन का डेरिवेशन दिया है। तो हमने क्या करना है, लिपमैन इक्वेशन की हेल्प से एक डेरिवेशन बनाना है। किसके लिए? गामा के लिए। अभी आप बोलेंगे ये गामा क्या है? ये गामा है यहाँ जो आप सरफेस टेंशन यूज करते हैं इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू। ओके, तो इस गामा के लिए आपने क्या निकालना है, लिपमैन इक्वेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। ठीक है, हाँ, एक और चीज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बुक है ना, तो आप आसानी से देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन अगर आप उन टॉपिक को अपने सिलेबस के साथ मिला के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सिलेबस में तो गिने चुने टॉपिक हैं, लेकिन हैं तो बहुत सारे, बट आपके सिलेबस में गिने चुने टॉपिक दिए हैं। तो होता क्या है कि जब आप वो पर्टिकुलर गिने चुने टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको क्या है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में नहीं आ पाती है। ठीक है, क्योंकि आपको उनका बेसिक्स नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ पर आपको वही गिने चुने टॉपिक तो पढ़ा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पर जितने भी नए टर्म्स आ रहे हैं मैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी को पढ़ाने से पहले मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी है क्या। ओके, अब देखो ना, ये इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी क्या है, एक टाइप का फिनोमिना है। क्या है? एक टाइप का फिनोमिना है, जिसे फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया था? आपके केमिस्ट जिनका नाम था लिपमैन। ओके, लिपमैन की इक्वेशन आप पढ़ेंगे इसके बाद, और लिपमैन ने ये कॉन्सेप्ट यानी कि इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी का फिनोमिना भी देखा था। ओके, अब ये आपको फिनोमिना बताता क्या है? ये फिनोमिना ना आपके दो टर्म को आपस में कोरिलेट कराता है। मतलब ये बताता है कि ये जो दो टर्म है, अभी मैं आपको दो टर्म बताऊंगी, ये जो दो टर्म है ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। अब वो दो टर्म क्या है? पहला टर्म है आपका इंटरफेशियल टेंशन, अभी मैं आपको बताऊंगी इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है। और दूसरा टर्म है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप लास्ट के लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, बट इंटरफेशियल टेंशन आपके लिए एक नया टर्म है, तो मैं आपको जस्ट बताऊंगी कि ये होता क्या है। तो अभी जस्ट इतना सुनिए कि आपको जो ये इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक टाइप का फिनोमिना है, एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, जो कि फर्स्टली दिया गया था आपके केमिस्ट लिपमैन के थ्रू। और इन्होंने आपको ये क्या बताया था, ये फिनोमिना आपको क्या बताता है कि कैसे इंटरफेशियल टेंशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, या फिर आप बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, ये एक्सप्लेन किया गया था बाय दिस फिनोमिना व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी। इतनी चीज क्लियर आई? अब मैं फर्स्टली आपको इलेक्ट्रो मतलब इंटरफेशियल टेंशन एक्सप्लेन नहीं करती, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलती हूँ। आप जस्ट यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ चीजें बिल्कुल सुनी सुनी सी लगेंगी। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रोड आर इन एन कांटेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ए चार्ज इज इंड्यूस्ड इन एन मेटल व्हिच इज अपोजिट टू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब आपको पता है हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, कुछ ऐसी। हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस पर मैंने क्या कर रखा है, नीचे हम क्या भरते हैं, सॉल्यूशन भरते हैं, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम लास्ट के लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जब जिसे आप अगर सॉलिड मीडियम में देखेंगे, सॉलिड स्टेट में देखेंगे, तो वो एज अ क्रिस्टल की तरह आपको लगेंगे। लेकिन जैसे आप उन्हें सॉल्यूशन में ले लेंगे, एक्वस स्टेट में ले लेंगे, मॉल्टन स्टेट में ले लेंगे, तो वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो हमको पता है हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का हो सकता है, लेकिन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर को Hg के रिस्पेक्ट में सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, मर्करी के रिस्पेक्ट में। बट उसे आप छोड़िए, अभी जस्ट इतना समझो कि हमने एक मेटल रॉड यहाँ पर ली हुई है, जो कि एज अ इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ बिहेव करी है। ये होगी आपका इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर आपकी रिएक्शन होती है, आपको ये चीज पता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये बोल रहा है जैसे आप अपने क्या है इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो आपको पता है जैसे हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी इस मेटल रॉड में क्या है, एक टाइप का चार्ज आ जाएगा, जो कि टोटली अपोजिट होगा आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के चार्ज से। कैसे? अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूंगी, यहाँ पर आपका क्या है, जेडन रॉड है। ठीक है, ये सपोज आपकी जो ये है, ये आपकी जेडन रॉड है। तो आपको पता है जेडन क्या करेगा, जेडन क्या होता था यहाँ पर को
ऑक्सीडाइज होता था, क्या करता था, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं, आप उसे ऐसे रिलेट कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, ये Zn क्या करता था, ऑक्सीडाइज होकर किस में टूट जाता था, Zn2 पॉजिटिव आयन में टूट जाता था, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करता था। तो हमने क्या देखा था कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन हो जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, लेकिन आपका इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रोड में चला जाता है, तो आप अब बोलते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का है और आपका सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है। तो आपसे यही तो बोला गया है कि जैसे आपका कोई इलेक्ट्रोड है वो आपके सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है यानी कि जो आपका मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसी का अपोजिट चार्ज आपकी किस में आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन कराते तो उल्टा होता, आपके सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और आपके इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये तो आपको पता है, लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू अ चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द इंटरफेस। अब ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर को क्या चार्ज सेपरेशन है, तो आपको पता है यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये बोल रहा है कि ड्यू टू अ चार्ज सेपरेशन, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव चार्ज नीचे है, नेगेटिव चार्ज ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अक्रॉस द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये एक रीजन की बात कर रहा है जहां पर ये दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में आ रही है, समझ में आ रहा। इंटरफेस मतलब वो रीजन जहां पर को आपका ये इलेक्ट्रोड और आपका जो सॉल्यूशन है वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर को चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। ओके, अब ये बोल रहा है ये जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है इंटरफेशियल टेंशन से। ओके, अब ये इंटरफेशियल टेंशन क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इंटरफेशियल टेंशन क्या है, मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है। ये बोल रहा है इंटरफेशियल टेंशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एट द इंटरफेस ऑफ अ टू सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे टू सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है एक आपका सॉल्यूशन है, एक आपका क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो, समझ में आ रहा। टू सॉल्यूशन हमने जस्ट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बात करें, तो एक आपका सॉलिड हो सकता है, एक आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये बोल रहा है कि इंटरफेशियल टेंशन एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि कब लग रहा है, आपके इंटरफेस में लग रहा है। ये इंटरफेशियल टेंशन मतलब इंटरफेस में लगने वाला टेंशन, और वो टेंशन क्या है, वो है आपके दो टाइप की जो आपके यहाँ पर आयंस है ना, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन, इनके बीच में जनरेट किए गए फोर्स की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, आपके इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन मतलब कि यहाँ पर जो आपके जो आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो यहाँ पर इंटरफेस में प्रेजेंट है, इनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात यहाँ पर को कर रहा है। तो यही चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है ए चेंज इन एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ इंटरफेस इट विल अल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ इंटरफेस, यानी कि इंटरफेशियल टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा बोल रहा है, यानी कि जो आपका लिपमैन की जो ये इक्वेशन है, सॉरी लिपमैन का जो ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोकैपिलरिटी, ये आपको ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे इस इंटरफेस में जो आपके आयंस है इनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपके इंटरफेस में क्या है, इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब ये मतलब बढ़ेगी नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं चेंज होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपकी इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू भी चेंज होगी। समझ में आया नहीं है, दोबारा बताऊं एक बार रिविजन लेके। तो देखो हुआ क्या ना, हमने बोला कि हमारे पास था एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में तो लास्ट के लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन होती है, आइदर आपकी ऑक्सीडेशन आइदर आपकी रिडक्शन, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारा चार्ज सेपरेशन होता है। मे बी आपका इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव हो जाए, अगर वो पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके दो टाइप के आयन है, एक आपके नेगेटिव आयन एक आपके पॉजिटिव आयन, और ये क्या है, इंटरफेस पर मिल रहा है। इंटरफेस मतलब ये एरिया जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में है, समझ में आ रहा। तो ये दोनों इंटरफेस में प्रेजेंट है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर को इंटरफेस में क्या है, ये दोनों अलग अलग टाइप के आयंस होने की वजह से, अलग अलग टाइप के चार्ज आयन होने की वजह से, आपको पता है यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोड के थ्रू जनरेट किया गया पोटेंशियल। अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो आप बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आप यहाँ रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो आप इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इजी है। तो ये बोल रहा है कि जहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली किससे
किससे रिलेट करता है, आपके इंटरफेशियल टेंशन से रिलेट करता है। और आपको मैंने बता दिया इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये जो आपके दो आयंस हैं, मतलब दो आयंस नहीं है, दो टाइप के आयन हमने बोलना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो ये दोनों टाइप के आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको आप बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ओके, तो इन्होंने बोला कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन से। अगर आप क्या करेंगे, इन केस किसी भी इंटरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बोला कि अगर आप ये देखेंगे कि आपको, अगर आपने क्या किया, किसी भी इंटरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अल्टर किया, तो ऑब्वियसली क्या है, आपका इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू भी वरी हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आए। तो इसी रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके जो लिपमैन केमिस्ट थे, इन्होंने एक फिनोमिना दिया जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी। इतनी चीज क्लियर है, जो कि किसको रिलेट कराता है, किसकी डिपेंडेंसी बताता है, इंटरफेशियल टेंशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक अल्टर होगा तो दूसरा भी ऑब्वियस सी बात है अल्टर हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था, आपके केमिस्ट लिपमैन ने, विद कौन से किसके थ्रू, मतलब कौन से फिनोमिना के थ्रू, इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी फिनोमिना के थ्रू। इतनी चीज क्लियर आई। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बेसिक में ये जस्ट आपको थ्योरी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए मैंने लिखा हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है, एक मिनट रुकिए, ये बोल रहा है इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी और इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी फिनोमिना जो है ये एक टाइप का फिनोमिना है। रिलेट द चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, अब ये इंटरफेशियल एनर्जी को, इंटरफेशियल टेंशन को सरफेस एनर्जी का नाम भी दे रहा है, कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी फिनोमिना है ये सरफेस एनर्जी यानी कि इंटरफेशियल टेंशन को किससे रिलेट कराता है, जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट ये फर्स्ट टाइम किस टाइप की इलेक्ट्रोड के लिए देखा गया था, डीएमपी। डीएमपी मतलब डॉप्ड मरकरी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में देखा गया, तो इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पर ऐड की गई है कि आपको ये चीज भी बतानी है कि जो आपका इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी फिनोमिना है ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट ये जो फिनोमिना है ये फर्स्ट टाइम किस टाइप की इलेक्ट्रोड के लिए देखा गया था, आपके डीएमई टाइप की इलेक्ट्रोड यानी कि डॉप्ड मरकरी इलेक्ट्रोड। आपका मरकरी था बट उसमें डोपिंग भी की गई थी, ठीक है, तो आपकी जो मरकरी बनी वो आपका इलेक्ट्रोड बना, उसे आप बोलेंगे डॉप्ड मरकरी इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट टाइम डॉप्ड मरकरी इलेक्ट्रोड के लिए ये फिनोमिना देखा गया था, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, the term electrocapillarity is used to describe the change in a mercury electrode potential as a function of the change in a surface or interfacial tension of a Hg determined by the capillarity rise method. Okay, तो ये electrocapillarity method आपको क्या बता रहा था, आपने ये Hg के रिस्पेक्ट में किया था, तो आपने क्या किया था, Hg के लिए ऑलरेडी किसकी हेल्प से, कैपिलैरिटी राइज मेथड की हेल्प से इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी थी, तो आपने इस मेथड की हेल्प से यानी कि इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी की हेल्प से ये चीज डिटरमाइन की कि कैसे आपके Hg का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कैसे अल्टर हो रही विद द हेल्प ऑफ किसकी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, इंटरफेशियल टेंशन के रिस्पेक्ट में कैसे अल्टर हो रही है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट को फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया था, लिपमैन ने ऑब्जर्व किया था। बस बेसिक में आपको वही चीज रखी हुई क्योंकि बेसिक ही है वो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने प्लॉट की बात करते हैं, ठीक है। प्लॉट आपको क्या बता रहा है, ठीक है, तो देखो ना, आपको यहाँ सिर्फ दो प्लॉट पढ़ने को मिलेंगे मेनली, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैं भी एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो हुआ क्या कि आपके जो ये केमिस्ट थे जिनका नाम था लिपमैन, इन्होंने क्या किया था, एक पैराबोला टाइप का एक प्लॉट बनाया। ये पैराबोला टाइप का प्लॉट है जो कि आपको क्या बता रहा था कि कैसे आपका सरफेस टेंशन या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन रिलेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से, कैसे रिलेट कर रहा है, उसके लिए इन्होंने एक पैराबोला टाइप का कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये कर्व आपको क्या बता रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखो, ठीक है। ये बोल रहा है बाय दिस कर्व वी ऑब्जर्व दैट, इस कर्व से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑन चेंजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस द सरफेस टेंशन पास थ्रू द मैक्सिमा नोन एज द इलेक्ट्रोड कैपिलैरिटी मैक्सिमा। ओके, अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे देखो ये आपका सरफेस टेंशन है, वर्टिकल लाइन पर आपने सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट किया है जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जिसे आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इस कर्व में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप क्या काम करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो देखो आपने अपनी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को क्या है, बढ़ा रहे हैं, आप आगे आगे को बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ये ऊपर को नहीं बढ़ा रहे, आप क्या है इसको आगे आगे को लेके जा रहे हैं। पहले यहाँ थी, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ आ गई, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ आ गई, एक बार यहाँ आई, एक बार यहाँ पे आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आगे आगे को बढ़ाते रह रहे हैं पैराबोला शेप में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आप आगे को बढ़ाते जाएंगे, और उस केस में जैसे जैसे आप उसे आगे को बढ़ाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो उस केस में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ईसीएम। ईसीएम मतलब इलेक्ट्रोड कैपिलैरिटी मैक्सिमा,
ओके, जहां पर को क्या है आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम आई। तो समझ में आया, आपने अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आगे आगे को बढ़ाया, आप उसे इंक्रीज कर रहे थे, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाया, आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू यानी कि गामा की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच गई। इट मींस क्या हुआ, इस पॉइंट को इन्होंने क्या टर्म दिया, ये है आपका इलेक्ट्रोड कैपिलैरिटी मैक्सिमा। ओके, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फर्दर आगे को बढ़ाएंगे, देखो पहले तो आपने इंक्रीज की, तो इंक्रीज करते करते एक टाइम आया कि जब आपकी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी क्या है सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम में पहुंच गई। ओके, तो ये पॉइंट को आपने बोला ईसीएम, बट इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फिर आपने पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था, अब आपने इसकी वैल्यू को और आगे बढ़ाया 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 बढ़ा, तो आपको क्या मिला, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पर आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या मिनिमाइज आ गई। मतलब कि जैसे जैसे मतलब एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम आई, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम आने के बाद जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फिर से आगे बढ़ाएंगे, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होने लगेगी, फिर से मिनिमाइज होने लगेगी। आपको समझ में आया, क्योंकि सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ थी, देखो फिर आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर एक पॉइंट पे पीक पे चलेगी, लेकिन फिर आपने देखो पहले तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू भी खुद से बढ़ी, लेकिन फिर आपने क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जब आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अभी मैक्सिमम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो मैक्सिमम यहाँ को होगी। समझ में आए, ये तो बीच की पॉइंट है। ओके, फिर क्या हुआ, फिर आपने फिर से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाई तो आपके सरफेस टेंशन की वैल्यू घटने लगी, और इसी रिलेशन को किसने एक्सप्लेन किया था, आपके लिपमैन ने। किस इक्वेशन के थ्रू, आपकी ये इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू। इतनी चीज समझ में आए, तो ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो अब आपको समझ में आए, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा है कि सरफेस टेंशन मैक्सिमम चला जा रहा, लेकिन फिर से अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन फिर से मिनिमाइज होने लगता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो एक कर्व तो आपको कुछ ऐसी चीज बताता था, उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोला, इनने बोला कि सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, वरी कर सकती है वरी विद द कंपोजिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, कंपोजिशन मतलब कंसंट्रेशन की बात ये कर रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे क्या है आप अपना क्या बनाएंगे, जैसे जैसे इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप अपने क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ये आपने अंदर जो सॉल्यूशन लिया इसका कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या है आपकी गामा की वैल्यू यानी कि आपकी क्या है सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू क्या है डिक्रीज होने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बहुत कम था, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे थी, लेकिन जैसे जैसे आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो देखो कंसंट्रेशन यहाँ को इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इस कंडीशन में क्या है आपकी जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है बहुत कम है। इट मींस इन्होंने ये भी बोला कि आपका जो कंसंट्रेशन मतलब सॉरी जो आपकी जो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो किस पे भी डिपेंड कर सकती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन पे या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन पे। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लेंगे उतना कम आपको क्या मिलेगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू मिलेगी। इतनी चीज क्लियर आई, ये बन गया आपके दो प्लॉट। ओके, अब हुआ क्या, अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ऑन द थर्मोडायनेमिक बेसिस, अगर आप ये जो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये दोनों के से रिलेट करता है, आपके थर्मोडायनेमिक से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दोनों से। तो ये बोल रहा है अगर आप थर्मोडायनेमिक बेसिस पर देखें तो ये बोल रहा है लिपमैन डेवलप इक्वेशन विच डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द इंटरफेशियल टेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज ऑन अ मर्करी सॉल्यूशन इंटरफेस विच इज नोन एज द लिपमैन इक्वेशन इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी। ओके, अब देखो होगा क्या, इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ेंगे लिपमैन इक्वेशन का डेरिवेशन वो कुछ यहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो लिपमैन इक्वेशन ने क्या किया था फर्दर, अगर आप थर्मोडायनेमिक वे में देखेंगे तो लिपमैन जो केमिस्ट थे इन्होंने क्या तीन चीजों को आपस में रिलेट करवा दिया था, किस किस को, इंटरफेशियल टेंशन को, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस को, और साथ ही साथ एक और चीज है वो है आपकी चार्ज, चार्ज की बात यहाँ पर को कर रहा है, जो आपका मरकरी इलेक्ट्रोड आप ले रहे थे उसके चार्ज को, तो इन्होंने ये तीनों चीजों को आपस में रिलेट कराया था। और इस रिलेशन को हम कब पढ़ेंगे, जब हम इसके बाद लिपमैन इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिपमैन इक्वेशन वैसे इसी के अंदर इंक्लूड होती है, लिपमैन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैपिलैरिटी, बट अगर आपको सेपरेट टॉपिक दिया तो हम सेपरेटली भी पढ़ लेंगे। तो ये बोल रहा है कि उस लिपमैन इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो आपके यही केमिस्ट है लिपमैन, इन्होंने ये तीन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कराया, दो को तो पहले ही कराया था, इसके बाद उन्होंने तीन को और कराया, यानी कि चार्ज को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लिया था। ओके, और अगर हम इस इक्वेशन की यानी कि लिपमैन इक्वेशन की अगर हम मतलब लिपमैन इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ये बोलता है कि Q इज इक्वल टू डी गामा अपॉन डीवी, मतलब इन्होंने बोला कि जो आपका चार्ज है
वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डी गामा से। डी गामा मतलब कि आपके सरफेस टेंशन, चेंज इन सरफेस टेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन इंटरफेशियल टेंशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा आपका चार्ज उतना ज्यादा आपका इंटरफेशियल टेंशन, जितना कम आपका चार्ज उतना कम आपका इंटरफेशियल टेंशन। लेकिन जो आपका क्यू है यानी कि जो आपका चार्ज है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डीवी से। डीवी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी चार्ज की वैल्यू है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, मतलब आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप चार्ज बढ़ाएंगे आपकी डीवी की वैल्यू उतना घटेगी, और जितनी ज्यादा आप चार्ज की वैल्यू को घटाएंगे उतनी ज्यादा आपकी डीवी की वैल्यू बढ़ेगी। इतनी चीज समझ में आई। तो ये इक्वेशन भी, ये रिलेशन भी किसने एक्सप्लेन किया था, आपके लिपमैन ने एक्सप्लेन किया था, बट एक दूसरी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, तो देखो अब क्या हुआ, हमने क्या करना है, अब इस इक्वेशन का यूज यहाँ पर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर हम लोग हमारे गामा की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब आपको नई नई वैल्यूज दिखेगी जो आपने पढ़ी नहीं है, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हुआ क्या, आपको पता है ये इक्वेशन आपके पास थी। अगर आपको यहाँ पर को गामा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू आपने निकालनी है, इंटरफेशियल टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या बना दूंगी, इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा बना सकती हूँ कि जो डी गामा है इज इक्वल टू ये जो आपका Q इंटू वी, यानी कि अगर मुझे ये वैल्यू लेनी है तो मैं इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेज दूंगी, तो Q इंटू डी इक्वल टू क्या हुआ, डी गामा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, अब होता क्या है, पैरेलल प्लेट मॉडल के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये पैरेलल प्लेट मॉडल के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन होती है फॉर डीवी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपकी 4 पाई डी ई अपॉन डी क्यू। ओके, अब ये जो वैल्यू है आपने जस्ट इसको यहाँ पर को पुट करना है और आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। आप देख सकते हैं आपने जस्ट इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो डी गामा इज इक्वल टू क्यू डॉट मतलब इंटू 4 पाई डी ई इंटू डी क्यू। ओके, अब आपने क्या किया, अब आपने बस इस इक्वेशन में क्या कर देना है, आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। पहले इसे थोड़ा और सॉल्व कर रखा है, तो देखो इन्होंने क्या किया, इस क्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो देखो आपका सारी चीजें ऐसी हैं, क्यू यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाकी चीजें सब सेव है। फिर आपने क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो इंटीग्रेशन कराना भी नहीं है, कुछ नहीं कराना, आपने जैसे ऐसा लगा देना कि आपने यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगाया, ये वैल्यू कांस्टेंट, और यहाँ आपने इंटीग्रेशन साइन लगाया, तो आफ्टर इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डी का साइन हट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा कि जो गामा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4 पाई डी ई, और अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आपने हटा दिया, आपको क्या मिले, 2 क्यू मिले, तो आप इसे लिया हाफ क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपकी वैल्यू सॉल्व हुई, ये जो आपको इक्वेशन सॉल्व हुई, यहाँ पर से जो आपको क्या है गामा की वैल्यू मिली, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर को इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। हम ऐसा भी यहाँ पर को शो करवा सकते हैं लिपमैन इक्वेशन की थ्रू। इतनी चीज क्लियर आई। तो यही था आपका इलेक्ट्रोकैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सब कुछ आपके सिलेबस पे दिया भी नहीं है, तो अभी हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए हम बाय बाय। मम्मा